नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ये क्लास समर्पण बैच के नाम से स्टार्ट किया गया है और इसमें एक तरफ से पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें कला का अर्थ आप लोगों ने समझा, कला के प्रकार और कला की अवधारणाएं। आज के इस वीडियो में कला और संस्कृति का संबंध, भारतीय चित्रकला की विशेषता और कला के अध्ययन स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक अवश्य कर दें। भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध, तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि जो कला है मानव संस्कृति की उपज है। पहले तो ये जान लीजिए, कला जो है मानव संस्कृति की उपज होती है और इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। और कला का जो शाब्दिक अर्थ है, किसी वस्तु का छोटा अंश। कला का शाब्दिक अर्थ, कला शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है किसी वस्तु का छोटा अंश। और अगर कला की व्युत्पत्ति के विषय में बात करें तो का प्लस ला, ये दो वर्ड आपस में मिले हैं। का मतलब होता है कामदेव, सौंदर्य, हर्ष या उल्लास, और ला मतलब होता है देना। कहने का मतलब है सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख को प्रदान करने वाली ही वस्तु कला कहलाती है। अब इसके बाद आधुनिक कलाओं के वर्गीकरण को देखेंगे। तो आधुनिक कलाओं का वर्गीकरण दो बिंदुओं पर किया जा सकता है। कौन कौन सा? एक उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। आधुनिक कलाओं का वर्गीकरण दो बिंदुओं पर कर सकते हैं। पहला उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। उपयोगी कला क्या है? उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होता है, जो दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करके वो अपनी दिनचर्या को चलाता है, वो उपयोगी कला की श्रेणी में रखा जाता है। ललित कला क्या है? तो ललित कला जो होता है सौंदर्य प्रधान होता है। ललित कला सौंदर्य प्रधान होता है और ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। ठीक, कहने का मतलब पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं का वर्णन किया है और पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी हैं। पहला कला है स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा चित्रकला और चौथा है संगीत कला और पांचवा है काव्य कला। एक बार पुनः समझ लीजिए, ललित कलाओं के अंतर्गत पाश्चात्य विद्वानों ने 5 प्रकार की कलाएं मानी हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। इनकी विशेषता क्या है? काव्य कला जो होती है वो अर्थ प्रधान होती है। काव्य कला अर्थ प्रधान होती है। संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है। तो काव्य कला और संगीत कला, काव्य कला अर्थ प्रधान होती है और संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है। बाकी तीनों कलाएं, वो स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला, ये तीनों कलाएं रूप प्रधान होती हैं। ये पूछा जा सकता है कि चित्रकला की प्रधानता क्या है? तो रूप प्रधान कला है चित्रकला। काव्य कला अर्थ प्रधान है, संगीत कला ध्वनि प्रधान है। इसके बाद भारतीय चित्रकला की विशेषता को समझेंगे। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता अगर हम देखें तो इसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। कहने का आशय है कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता तो है कि धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता इसमें छिपी हुई है। भारतीय कला में धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों छिपी हुई है। ठीक, विश्व की सभी कलाओं का जन्म अगर देखें तो धर्म के साथ ही हुआ है। कला के उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कहा गया है क्या? कला नाम
प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम, ये सूत्र जो कहा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। ठीक। और दूसरी विशेषता में अगर देखें तो अजंता हो गई, बाघ की गुफाएं हो गई, ये सब बौद्ध धर्म का, इनमें इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं। पहाड़ी राजस्थानी शैली में कृष्ण लीला विषयक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक। तो इससे हमें ये आभास होता है कि जो भारतीय चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता है वो धार्मिकता और आध्यात्मिकता है। दूसरी विशेषता है अंतःकरण की प्रकृष्य अंकन। अंतःकरण प्रकृष्य अंकन, अंतःकरण प्रकृष्य अंकन का आशय ये है कि भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण की गहराई को पूर्णता से दिखाने का महत्व दर्शाया गया है। जैसे अजंता की चित्रावलियों में जंगल, उद्यान, पर्वत, प्रकृति, सरोवर, रंगमहल, ठीक इस प्रकार के चित्र अंकित किए गए हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो पद्मपाणि के चित्र में कुछ रेखाएं, गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का अंकन जो दिखाया गया है वो दर्शनीय है। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कल्पना। तो भारतीय चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता है कल्पना। कल्पना के माध्यम से वह चित्रकार जो था उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की एक कल्पना कर ली, बुद्ध के जन्म जन्मांतर कथाओं की कल्पना कर ली। तो दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कल्पना है। अगली विशेषता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता क्या है कि भारतीय कला की एक सबसे बड़ी विशेषता है प्रतीकात्मकता में निहित वस्तुओं को दर्शाना। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूत का मानसिक आविर्भाव करता है। ठीक। और अगर कहें तो प्रतीक कला की भाषा है। प्रतीक जो है, प्रतीक कला की भाषा है। ठीक। जैसे कह दें कि नाग और जटाजूट से निकली जलधारा कहीं दिखाई जाती है तो हम उसको शिव का प्रतीक मान लेते हैं। ठीक। उसी प्रकार से हम लोग शास्त्रीय जो चिन्ह होता है, ठीक इस तरह का जो चिन्ह होता है शास्त्रीय, तो उसमें 4 आड़ी खड़ी रेखाएं 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। तो इस तरह से भारतीय चित्रकला जो है वो प्रतीकात्मकता लिए हुई है। ठीक। अजंता में जैसे अगर अजंता की बात करें तो अजंता में एक स्थान पे दर्पण देखती हुई स्त्री का चित्र बना हुआ है जिसके शरीर को हरे रंग से रंगा गया है। तो ऐसा आभास किया जाता है वो ताजगी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ताजगी का प्रतीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता अगर देखें तो आदर्शवादिता है। ठीक। भारतीय चित्रकला यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में विचरण करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और इसमें गति है। तो रेखा और रंग की विशेषता में देखें तो भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और उसमें गति है। अगला क्या है? अलंकारिकता देखने को मिलती है। भारतीय चित्रकला की विशेषता में अलंकारिकता का बड़ा महत्व है। अब आते हैं अगला टॉपिक, कला अध्ययन के स्रोत। कला का अध्ययन हम निम्न स्रोतों से कर सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ से मतलब होता है कि इतिहास से संबंधित कुछ ग्रंथ ऐसे हमें मिले हैं जिसमें कला के विषय में वर्णन किया गया है। दूसरा शिलालेख। शिलाओं पर अंकित प्राचीन लेख से कला, धर्म एवं वस्तु निर्माण के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे बदामी, अजंता, बाघ आदि गुफाओं से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक। जिनसे इनके निर्माण एवं कला शैलियों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला अध्ययन स्रोत हमारा बन सकता है प्राचीन खंडहर। प्राचीन खंडहर का मतलब है कुछ समय पहले जो प्राचीन स्मारक हैं, धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, भवन हैं, ठीक उनको हम देखकर उस समय की कलाओं के विषय में जान सकते हैं। अगला है मोहरे तथा मुद्राएं। मोहरे और मुद्राओं को भी हम
देखकर उस समय की कला का अनुमान लगा सकते हैं। अगला है यात्रियों के वृत्तांत। समय समय पर भारत में या कई स्थान पर विदेशी यात्रियों का विवरण हमें देखने को मिलता है। समय समय पर विदेशी यात्री भारत की यात्रा करने के लिए आए। ठीक जैसे कहने का आशय है, चंद्रगुप्त के समय यात्री आया था मेगास्थनीज, ठीक, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान आया था, और 16वीं शताब्दी ईस्वी में तिब्बत इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किए थे। तो ऐतिहासिक विवरण यात्रियों के द्वारा मिलते हैं, उस समय की कला संस्कृति के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होता है। इसके बाद बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं। कई बादशाहों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, जैसे बाबर द्वारा लिखित वकायत-ए-बाबरी। वकायत-ए-बाबरी के लेखक कौन हैं? बाबरी के लेखक हैं बाबर। जहांगीर द्वारा लिखी गई तुज़्क-ए-जहांगीरी। अकबर द्वारा लिखी गई आईन-ए-अकबरी में चित्रकला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम चित्रकला के अध्ययन स्रोत को जान सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला अध्याय था वो समाप्त होता है। इसके बाद अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आदिकला की चित्रकला, आदिकाल की चित्रकला। तो आदिकाल की चित्रकला के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, इसको समझ लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे। आदिकाल की चित्रकला के अंतर्गत सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता की कला के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जोगीमारा गुफा के विषय में जानेंगे। इसके बाद साहित्य में जो चित्रकला का वर्णन किया गया है उसके विषय में जानेंगे। इसके बाद चित्रकला के जो 6 अंग का वर्णन किया गया उसके विषय में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। समर्पण बैच का तीसरा वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। आपको ये बैच कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।